बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा पूरी डायनामिक्स चेंज कर देने वाली कॉल हुई है डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को। ये कॉल आप समझ लें अब तक की सबसे ज़्यादा अहम कॉल थी। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा शदीद गुस्से में है, हार्श है कि तुमने अचानक चलती राह में सारे हमारे ग्रेटर इसराइल प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब ज़रा सुनिएगा ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या कहा। उसने कहा है कि तुम इतनी दूर आगे चले गए थे, इतनी आगे चले गए थे कि अब उसके बाद वापसी नामुमकिन हो चुकी है, लिहाजा अब यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो मेरे पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं है कि ये मामला हो जाए। और तुम जो चाह रहे हो, तुमने इतनी तबाही की है कि पूरी दुनिया से मेरी सपोर्ट ख़त्म होती जा रही, स्पेशली अरब ममालिक से। मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। सो लिहाजा अब जो भी प्लान है काबिल कबूल है नहीं है, तुम्हें इस पर अमल करना पड़ेगा और फौजें विड्रॉ करना पड़ेगी। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन बंद कर दिया। अब ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है। अब आप ज़रा समझ लें कि मामला क्या है। देखिए, जो मर्जी कर ले, अब ट्रंप अगर ये जंग बंद हो गई है, क्योंकि अभी जब तक पूरी तरह विड्रॉल नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा, एंड तक मामला नहीं जाएगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आसार ये बता रहे हैं। लेकिन दो चीजें यहां पर बड़ी अहम है जो सबसे पहले समझनी है। पिछले 2000 साल से जिसने भी इसराइल के कयाम और ग्रेटर इसराइल की राह में रुकावट डाली है, उसका सफाया हुआ है, चाहे वो इक्तदार से हो या कुछ और हो। क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की सदारत नेतन्याहू या इसराइल या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के निशाने पर है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि नेतन्याहू ने कहा था रिसेंटली कि ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया है। असल में ऐसा नहीं था। इसने रिक्वेस्ट की थी ट्रंप से मिलने की। उसके बाद ये सारे का सारा जो मामला हुआ है, ये असल में अगर तो हमास की लीडरशिप मारी जाती कतर के अंदर, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसके बाद आज शायद ये जंग बहुत आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन वो एक फेल्ड अटैक था और नेतन्याहू को ये लगता है कि उस अटैक को फेल करवाने में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार था, जिन्होंने जानबूझकर हमास की टॉप के लीडरशिप को वहां पर निशाना नहीं बनाया। और इस फेल्ड अटैक की वजह से सारी पावर और सारी सपोर्ट कतर और अरब ममालिक के साथ चलेगी। इसी के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हुई, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मायदा हुआ। सो अब इस सूरत हाल के अंदर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, नेतन्याहू खुश नहीं है ट्रंप से। कुछ ना कुछ वो कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि जिसके बाद इस सारी डील कैंसिल हो जाए। आप एक चीज सोचिए, जो मौका अब इसराइल को मिला है पूरे का पूरा गजा क्या पूरा मुल्क टेक ओवर करने का, वो आज से पहले कभी भी नहीं मिला। गजा भी उन्होंने खंडर बना दिया है। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पूरी तरह हम चुप करके नज़ारा देखते रहे, गजा रीबिल्ड होता रहे और आसानी के साथ ये गजा के लोगों को हैंड ओवर कर दे। ये काम ही होता नहीं देखेंगे। एक तो इन्होंने ट्रंप को नहीं छोड़ना। अगर ये डील हो गई, आप ये देखेंगे कि ट्रंप का इक़्तिदार ज़्यादा देर नहीं रहेगा अगर ये मामला इसी तरह हुआ, क्योंकि इसराइल बहुत ताकतवर है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ट्रंप पर पहले भी 2 हमले हो चुके होंगे और जो एक हमला था वो तो दुनिया की कोई ताकत उसको गलत नहीं कह सकती कि अगर ट्रंप सिर्फ 1-1.5 सेकंड अपना बात करते हुए चेहरा इधर ना करता तो गोली उसके खोपड़ी के आर पार हो गई थी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब जो मर्जी सूरत हाल आप कह लें कि अगर हमास का आप कह लें कि उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी बातें अलग हैं। लेकिन इस सूरत हाल में इसराइल का प्लान इस वक्त हो रहा है बर्बाद। नेतन्याहू की गवर्नमेंट के अंदर जो उसके इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये डील सारा कुछ हो जाता है तो हम गवर्नमेंट से अलग हो रहे हैं और नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। नेतन्याहू की कुर्सी गई तो वो जेल की तरफ जा सकता है। वैसे एक सच ये होता है कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होता है उसको बचा कर ले जाते हैं। और इसराइल में बात बड़ी है, और वो भी इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स। बाकी सूरत हाल अलग है। नेतन्याहू से ज्यादा ट्रंप की सदारत को खतरा है, क्योंकि नेतन्याहू ये चीज बर्दाश्त नहीं करा कि ट्रंप ने हरकत क्यों की है।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक पत्ता इन्होंने फेंका था और ये सारे तैयार थे कि हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमास ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बात भी बड़ी अहम है कि यहाँ पर हो सकता है ट्रम्प भी चाहता हो कि वो ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि इतवार 6 बजे के बाद इसराइल की फौजों को ऑर्डर जारी कर दिया था कि आपने गजा को क्या पूरे मुल्क को तबाह कर देना। ये तैयारी पूरी कर चुके थे। अब हुआ ये है कि फौज को ऑर्डर जारी हुआ है कि आप ये बॉम्बिंग रोकें और आप ये सारी चीज़ें रोकें। ये बात हजम नहीं हो पा रही इसराइल के अंदर कि अगर ये बात आप समझिए, ये नेतन्याहू और ये सारी ताकतों ने ये काम इतनी आसानी से होने नहीं देना। उसकी रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं कि सारी पेशन गोइयाँ बुरी हो चुकी हैं, हमारा टाइम आ चुका है, हम ये गजा को खंडर बना रहे हैं। बेशक इसराइल पूरी दुनिया से सपोर्ट खो चुका है, लेकिन उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि सपोर्ट जाती है जाए, उसने अब ट्रम्प को नहीं छोड़ना। ये बात आप ज़हन में रखिए, ट्रम्प का इक़्तिदार बड़ी मुश्किल से बचेगा, अगर बचा तो, क्योंकि इस वक्त कोई ना कोई ऐसा काम वो करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कम से कम ये डील, ये सब कुछ फाइनलाइज ना हो। अब ट्रम्प ने पैगाम दिया है हमास को, उन्होंने कहा जल्द से जल्द करें काम, यहाँ से कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करें। असल में पहले उन्होंने कहा था हम कैदियों को रिहा नहीं कर सकते, खास तौर पर उन्होंने कहा था एक साथ तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये मामला हुआ तो अब जो सूरत हाल पैदा होने वाली है वो पहले भी से ज़्यादा खतरनाक है। तो अब नेतन्याहू इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं है कि मामला क्या हुआ है, ये कैसे आगे चलेगा। सो आने वाले वक्त में आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जब कैदी सारे एक दफ़ा आ जाएंगे, उसके बाद इस जंग का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अगर याद रखिएगा, ये कोई ट्रैप हुआ कि सारे कैदी रिहा करने के बाद नेतन्याहू या ट्रम्प इन्होंने मिलकर कोई गेम कर दी, क्योंकि ये इतनी आसानी से होते देखना नहीं चाहते। ये बात आप समझिएगा, 2000 साल के बाद उनको मौका मिला है, और वो भी तब जब मुसलमान बिल्कुल वीक हो चुके हुए हैं, जब रशिया की जंग सर पर खड़ी है, इंडिया पाकिस्तान की जंग सर पर खड़ी है, चाइना को ताइवान में उलझाया जा रहा है, मिडल ईस्ट में ईरान की जंग, और एशिया में हर जगह ये खड़ी है। शाम, इराक, तुर्की, ये वो, लेबनान, सब उनके निशाने पर हैं। हसन नसरुल्लाह को उन्होंने मार दिया, यहया सिनवार को मार दिया, सबको मार दिया हुआ है। क्या वो आसानी के साथ फौज को वापस बुला लेंगे और कहेंगे सब कुछ है? अगर तो हमास ने सारे कैदी रिहा कर दिए और उसके बाद ये मामला हो गया कि ये मुकड़ गए, तो ये बड़ा खतरनाक मरला होगा। ये आप ज़हन में रखें, ये मामला बड़ा खतरनाक होगा। देखिए, रही बात इनकी कि एग्रीमेंट करते हैं और मुकड़ जाते हैं, इनकी तो तारीख रही है। आप इसराइल के क़याम से आज तक देख लें, इसराइल ने कितने एग्रीमेंट्स किए हैं, कितने डील कैंसिल की है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ट्रम्प एक ऐसा शख्स है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो अभी कोई बात कर रहा हो, सुबह कोई और बात कर दे। वो अनप्रिडिक्टेबल है। इंडिया के साथ जो हुआ वो सबने देख लिया है। यानी इंडिया के साथ इतनी लड़ाई इनकी अरूज पर चली गई है कि इस वक्त अमेरिका में अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर की है इंडियन वुमेन ने। उसने कहा जी मेरी पूरी रिसर्च थी, मैं सारा मेडिकल के अंदर ये कर रही थी, एक बड़ी अहम मेरी रिसर्च थी, और ट्रम्प के इस वीज़े की वजह से मेरा डिस्ट्रेस प्लान सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे यहाँ से H1B वीज़ा फारिग हो रहा है। सारा कुछ उसने असल में H1B वीज़े के खिलाफ की। उसने कहा ट्रम्प की अथॉरिटी क्या है कि वो सदर होने के नाते एक कानून को बदल दे, जबकि तो कांग्रेस का काम है, तो पूरी गवर्नमेंट जाएगी ट्रम्प के पास। तो असल में उसने देखा ही है कि ट्रम्प के पास बजट पास करवाने के लिए 60 नंबर्स नहीं है और 55 है, और वो डेमोक्रेट्स की मदद के बगैर, अपोजिशन के बगैर ये बजट नहीं पास करवा सकती। तो कानून साजी तो बड़ी दूर की बात है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त आ रही है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चीज़ें यहाँ ठीक नहीं है, मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। सो यही वो असल में वजह है, और यही वो असल सूरत हाल है जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ट्रम्प ऑलरेडी पूरी दुनिया में बदनाम है। इंडियंस उसे नफरत कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड उसे नफरत कर रहा है। लेकिन ये जो गजा की जंग है, इसमें सूरत हाल बड़ी अजीब है। अगर तो गजा के लोग वापस आ जाते हैं और ये सारा कुछ हो जाता है, देखिए कुछ भी हो सकता है। हमास इस वक्त अपने हथियार सरेंडर कर रही है, उसके बाद की सूरत हाल किसी को नहीं पता क्या हो जाए।
क्योंकि ये दोनों मिलकर गुड कॉप, इन्होंने कतर के मामले पर देखा नहीं आपने क्या किया, कि ट्रम्प कहता रहा मुझे पता नहीं था, और बाद में वो अमेरिकी मीडिया ने खबर ब्रेक की कि 8:51 पर हमला हुआ और 8 बजे डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू की बातचीत हुई और फैसला हुआ कि ठीक है हम हमला कर देंगे। तो इन पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये सच निकला तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ट्रम्प का इक़्तिदार अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।